ये जो लापरवाहियां हैं, उस लापरवाहियां से ही कोरोना फैलता है, बढ़ता है। उसकी चेन सिर्फ सावधानियों से टूटती है। अगर सख्ती के साथ, कठोरता के साथ हम सावधानी रखेंगे तो वो चेन टूट सकेगी। पहला बिंदु, एक कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर जितने भी 80 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं, सब इस बात की गांठ बांध लें कि कोई भी असावधानी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी चले गए कहा, हरिद्वार में, मैंने मना किया था, चलो उस समय थोड़ा कम था, लेकिन उसके परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। भारत विकास परिषद का कार्यकर्ता कोई किसी भी प्रकार के ऐसे सेंटिमेंटल बातों में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये आप गांठ बांध लीजिए, आप बहुत बड़े दायित्व पर हैं। हमको समाज के लिए, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। हमारी व्यक्तिगत मोक्ष कहां से होगी, हरिद्वार में होगी कि इलाहाबाद में होगी, क्या कहीं होगी, हम वहां जाएंगे। हम कल को वैष्णो देवी, और आज वो उसके द्वार खुल गए हैं, मेरे को तो वहां विजिट आ रहा है, हर साल जाता हूं भाई साहब, इस बार भी जाना है। बिल्कुल नहीं करना। हम सब स्वयं स्वस्थ, सावधान, परिवार सावधान, परिवार से रिश्तेदार सावधान। बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता संकट में हैं। सुबह रात भर नींद नहीं आती है, सुबह उठते ही नई सूचना मिल जाती है, भाई साहब वो चला गया। पहला बिंदु मेरा ये है। दूसरा बिंदु, हम सावधान भी हैं, सुरक्षित भी हैं, परिवार सहित सुरक्षित हैं, तो हमको क्या करना? सोना नहीं, निष्क्रिय नहीं होना, घर में बैठ के परिवार में निराश नहीं होना। हमको कम से कम 100 फोन प्रत्येक कार्यकर्ता को करने, कम से कम 100 फोन करने रोज। मैंने हरेक का गट बना रखा है, कौन किसको फोन करेगा, अखिल भारतीय कार्यकर्ता किन को फोन करेंगे, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये उनके दायित्व के अनुसार विश्लेषण बाद में करेंगे। रीजनल अधिकारी कितने हैं, प्रोजेक्ट चेयरमैन अपने नीचे तक के कार्यकर्ताओं को फोन करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। नेशनल सेक्रेटरी स्टेट प्रेसिडेंट को करते हैं कि नहीं करते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट अपने ब्रांच प्रेसिडेंट्स को करते हैं कि नहीं करते हैं, ब्रांच प्रेसिडेंट अपने सदस्यों से करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बात हमको एक से लेकर नीचे तक 1 लाख सदस्यों तक हमारा डेली कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसके साथ आएंगे हमें रिश्तेदार, हमारे मिलने जुलने वाले। इसलिए निराश ना होकर के रोज आना 100 फोन। पहला बिंदु, हालचाल पूछे, स्वस्थ है भाई, किसी दिक्कत में नहीं है ना, कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई को किस स्तर पर सोल्व किया जा सकता है, तुरंत कम्युनिकेट करना चाहिए। तुरंत एक दूसरे की मदद कैसे हो सकती है, उस मान लो दिल्ली में है तो दिल्ली में केंद्र कार्यालय में करनी चाहिए, कहीं बाहर है तो बंबई में, तो बंबई में करनी चाहिए, जम्मू में है तो जम्मू में करनी चाहिए, चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ में करनी चाहिए। वहां से निराशाजनक बात मिलती है तो तुरंत दूसरे व्यक्ति को बात करनी चाहिए। कोई अनसब्स्टिट्यूशनल नहीं है। कोई व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता है तो उसको छोड़ करके तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति से बात करनी चाहिए, सोल्यूशन निकल जाता है। जब प्रयास करते हैं, हृदय से प्रयास करते हैं, अंतरात्मा से प्रयास करते हैं, तो उसका सोल्यूशन मिलता है। इसलिए अपने सब सदस्यों का, अपने सब कार्यकर्ताओं का, अपने सब कम्युनिकेशन में जो हमारी सूची है कम्युनिकेशन की, उनके साथ उनका हालचाल पूछते हुए, उनकी कोई कठिनाई, उनकी रिश्तेदारी में कठिनाई, कोई भी कष्ट होता है तो तुरंत आपको फोन करें। ये आदान प्रदान कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर यह कम्युनिकेशन बंद होता है तो हमारी पूरी चेन टूट जाएगी। हम कोरोना चेन क्या तोड़ेंगे, हमारी अपनी चेन टूट जाएगी। इसलिए मैं सख्त शब्दों में कह रहा हूं, मुझे माफ करना, पाप है ये। अगर हम संगठन के एक जिम्मेवार दायित्व पर बैठ करके मैं अपने नीचे आने वाले कार्यकर्ताओं के साथ कम्युनिकेट नहीं करता हूं तो ये पाप है। क्यों? क्योंकि वहां से हमारी चेन टूट जाएगी, हम आगे नीचे आगे कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जिसके पास जो जो दायित्व है, जिसके पास जो जो सूची है, उस सूची के साथ कम्युनिकेट करते हुए उनको आगे सचेत करना, जागरूक करना, उत्साहित करना, वो एक्टिव रहें, आगे फोन करें, 100 फोन करें, नीचे तक के लोग फोन पर सक्रिय रहें। दिन भर अपना जो बैठ के घर में बैठ के काम काज कर सकते हैं, उसके बाद जितना भी समय है उस समय फोन करने पर, कम्युनिकेट करने में लगना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए, निराश नहीं, उत्साहित रहना चाहिए। तभी हम दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं। हमारी जेब में तो पैसे नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे।
हमारे अपने अंदर उत्साह नहीं है तो दूसरों को उत्साहित कैसे करेंगे? हम उत्साहित होकर के दूसरों को उत्साहित, नीचे तक उत्साहित करते जाइए, ताकि समाज में एक उत्साह का निर्माण होगा। कोरोना कैन बी डिफीटेड, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। सावधानी के साथ हम अगर फाइट करेंगे तो कोरोना का डिफीट कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है कम्युनिकेशन। फिर हमको अपने संगठन के साथ परिवार जो खड़े हैं, अपने अपने परिवारों में कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम करना जिससे निराशा ना आए। महिलाओं के पारिवारिक महिलाओं में ऐसा वातावरण बनाए। कैसे कैसे कार्यक्रम कर सकते हैं? हमने पिछले साल के लॉकडाउन में कितने प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। व्यक्तिगत अपना प्रोजेक्शन ना करके हम सब परिवारों को साथ लेकर के परिवारों में उत्साह कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चों में कैसे उत्साह बढ़ा सकते, एक एक बच्चा घर में बैठ करके कैसे कैसे मोनो एक्टिंग, ये वो कितने कलात्मक बातें हो सकती हैं, वो कैसे की जा सकती हैं। ये मनोरंजन का नहीं है समय, ये लोगों की निराशा से, उदासी से, बोरियत से, डिप्रेशन से निकालने का ये प्रयास है। ये साइकोलॉजिकल प्रयास है जिसको संगठन कर सकते हैं। हर प्रकार के संस्कार के कार्यक्रम है ये, लेकिन संस्कार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमको समाज में परिवर्तन लाना है, हमको समाज को जागरूक करते हुए उत्साहित करना है। कोरोना को डिफीट करने के लिए उत्साह जरूरी है, और इस उत्साह का निर्माण यह परिवारों में माताएं, बहनें, बेटी, बच्चियां, बच्चे, ये कैसे कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कलात्मक सामूहिकता, कलेक्टिवनेस परिवारों में कैसे निर्माण कर सकते हैं। कैसे लोगों को ये लगेगा, अरे भारत विकास परिषद का वो व्यक्ति हर दुख सुख में आता है, एकदम प्रसन्नचित्त है, कोई उसके निराशा नहीं है, वो 10 लोगों को उत्साहित करता है। ये संस्कार का कार्यक्रम होना चाहिए। सेवा के हमारे इस समय, इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग हमारे आसपास, हम नजर दौड़ाएंगे तो भूखे लोग हैं। हमारे कार्यालय के बाहर एक प्रेस करता था व्यक्ति, पूरा परिवार है, एक भी कपड़ा प्रेस नहीं होता। कल उनकी माताजी आई थी, रोने लगी। अरे माताजी क्यों रो रही हो, क्या बात बताओ ना। बेटा कुछ भी नहीं है, हमने चावल और दाल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो दे दिया उनको। मैंने कहा और क्या चाहिए, सब्जी कैसे बनाएंगे बेटा? मैंने कहा ले 100 रुपये ले ले। इस बीमारी के कारण से उनका काम धंधा खत्म हो गया है। रेडी वाले होंगे जो कहीं बाहर नहीं जा रहे, ऐसे गरीब लोग होंगे, मजदूर होंगे, ऐसे आसपास में अपने पास हमने मान लो ध्यान रखा, प्रचार किया, थोड़ा लोगों में जागरूकता लाए और ऐसा प्रचारित किया कि किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए भारत विकास परिषद के ये फोन नंबर है। कोई ऑनलाइन ऐसा कोई सेंटर बनाया, उस सेंटर में सूचना आए, हाँ हमको इस चीज की जरूरत है, और हम सामूहिक रूप से कुछ सेवा के काम कर सकते हैं क्या। कोरोना अभी आइसोलेशन सेंटर दिल्ली में हमने गुड़गांव में बनाया 250 का, पहले 50 का बनाया, उसमें 15-20 लोग आए, अभी 250 बेड का बना रहे हैं। लग रहा है कि उसमें कोई आएगा कि नहीं आएगा। परंतु ऐसे परिवार जिनके घर में प्रमुख व्यक्ति माता पिता, दादा दादी, या दादा दादी बच गए, 3 बच्चे बच गए, कमाने वाले दोनों, उसके पिता, माँ और पिता दोनों चले गए, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। कमाने वाला व्यक्ति चला गया। श्याम जी से निवेदन किया था कि एक पत्र लिखो सबको, आपको पत्र मिला ना? किसी ने आकर के पूछा क्या, भाई साहब हमारे यहाँ इतनी सूची बन गई है, हमने ढूंढा है, ऐसे 2 परिवार 4 परिवार हमारे यहाँ हैं, उन बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं क्या, उन बच्चों को कुछ मदद दे सकते हैं क्या, केंद्र उसमें कुछ मदद कर सकता है क्या? हमारे यहाँ 5 की सूची बनी, वो पत्र आया, उस पत्र को बोझ के करके रख दिया। फिर क्या जरूरत है ऊपर से सूचना देने की? उत्तर भारत में कोई ऐसे परिवार नहीं है क्या जिनके घर में कैजुअलिटी हुई है, उनके घर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनको समझ। अभी ईसाई, तरह तरह के लोग, नेगेटिव चिंतन वाले कितने ही लोग ऐसे परिवारों में जाकर के पहुंच जाएंगे। ऐसे गैंग्स घूम रहे हैं समाज में, और फिर हम कहेंगे अरे भाई साहब वहां ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ईसाई बन गए, वो ये बन गए, वो हो गया। इतनी स्टार्टिंग में प्रिकॉशन दे दी, सूचना दे दी, एक काम, एक मिशन दे दिया, उस मिशन के ऊपर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। किया क्या? सोचिए आप, जो सूचना दी जाती है
जो कोई मिशन दिया जाता है वो सोच विचार के दिया जाता है। कोटा में 2 परिवार मिले, दोनों को अडॉप्ट कर लिया, एक में 4 लड़कियां हैं, एक में 2 बच्चे हैं। हम किन विचारों में खो रहे हैं, हम किन बातों में खो रहे हैं, हम किन किस प्रकार की और चर्चाओं में खो रहे हैं, ये हमको विचार करना चाहिए। भारत विकास परिषद यह किस प्रकार का संगठन है, क्या काम है, क्या दायित्व है, उस प्रकार का चिंतन हर समय हमारे मस्तिष्क में रहता है क्या? कोई भी इस तरह की घटना होती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, उस नेचुरल कैलेमिटी के अनुसार हम एकदम से उसी प्रकार के साथ तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से साथ कलेक्टिवली मिलकर के हम उस प्रकार का प्रयास करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भारत विकास परिषद व्यक्तिगत किसी को प्रोजेक्शन का संगठन नहीं है। समाज में हम कितना निरपेक्ष भाव से समाज की समस्याओं का निर्मूलन कर सकते हैं, उस समस्याओं को टेकअप करके, उन समस्याओं के बारे में चिंतन करके कलेक्टिवली विचार करना, तुरंत प्रांत के लोग बैठना, तुरंत क्षेत्र के लोग बैठना, बैठ करके उसके ऊपर सोचना, चिंतन करना और उसका निवारण करना, उसमें लग जाना। रीजन के बस का नहीं तो केंद्र से बात करना, भाई साहब ऐसे ऐसे एक समस्या आई है, हम क्या कर सकते हैं, हमको कैसे करना है, बात करनी चाहिए, तुरंत एक्टिव होना चाहिए, हमारा मस्तिष्क चलना चाहिए। ऐसा होगा हम एकदम सारे, हमारा दायित्व बनता है कुछ करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। सेवा के इस समय भोजन है, गरीब जो ऐसा काम छूट गया, ऐसे लोगों को भोजन भिजवा सकते हैं क्या? हॉस्पिटल में पेशेंटों के साथ रहने वाले कितने लोग बाहर हैं, पेशेंट सीरियस है, आप पीजीआई में जाके देख लो, भीड़ लगी होगी, किसी सिविल हॉस्पिटल में देख लो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लो, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम से कम जहां गरीब लोग आते हैं, हम उनके जो वार्ड हैं, कोई एक छोटा मोटा कोई रेडी या कोई एम्बुलेंस अगर है, उस एम्बुलेंस में भोजन के पैकेट रख करके, पूरे पंजाब में कितने हॉस्पिटल हैं वहां पर भोजन दे सकते हैं क्या सुबह शाम का? हम उनकी और कोई आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं क्या? वैक्सीन लगाई जाती है, लंबी लाइन लगी है। दिल्ली में यहाँ एक शाखा के लोगों ने किया कि जहां लंबी लाइन लगी थी उनको ठंडा कोई पेयजल दिया, वो खड़े हुए थे, उनको वहीं पर बैठने के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था की, भाई साहब यहाँ बैठिए। ऐसे सोच के, विचार करके, सामूहिक रूप से विचार करते हुए, थिंक टुगेदर, इकट्ठा सोच के फिर क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। यही सेवा का प्रोजेक्ट है। इस सेवा के प्रोजेक्ट में हमको आगे आकर के काम करना चाहिए। नो स्पेस फॉर नेगेटिव थिंकिंग। कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्रकार से नेगेटिव, कितना भी कोई भी कार्य करता है, कोई नेगेटिव सोच रखता है तो उसको थोड़े दिन के लिए आप साइड में कर दीजिए, डोंट टॉक टू हिम। वो कहीं का सदस्य है, कहीं का अधिकारी है, कहीं का कुछ भी है। इस समय पॉजिटिव विचार करके, पॉजिटिविटी के साथ, आज पूजनीय सर संचालक जी का उद्बोधन था, क्रिएट पॉजिटिविटी, समाज में पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, निराशा को खत्म करिए। ये भारत विकास परिषद का भी काम है। वो कब होगा? जब हमारे विचारों में सेवा भाव, देश प्रेम, देश की समस्या है, मेरी समस्या है, हम सब मिलकर के उस प्रकार का चिंतन करेंगे तो ये बातें आएंगी। महिलाओं का काम बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसे ग्रुप बनाना जहां पर भोजन बन सकता है, भोजन का पैकेट बन सकता है, आसपास में, बराबर में, सामने कहीं किसी भी तरह का वो भोजन का पॉकेट कहां जाएगा, प्रयास करना, योजना बनाना। इस शहर में, इस गांव में पेशेंट आने लगे हैं, गांव से शहर में पेशेंट आ रहे हैं, एक पेशेंट है, 4 लोग उसके साथ आ रहे हैं, हम उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं क्या? हम ऐसे कुछ एजेंसीज को एक्वायर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे कार्यकर्ता जो जवान हैं, सावधानी के साथ गाड़ी में बैठ करके, गाड़ी में से वो पैकेट बांट सकते हैं क्या? आज दिल्ली में रघुवीर नगर में एक सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज से 200 पैकेट शुरू किया, कल 500 पैकेट जाएंगे, 1000 पैकेटों तक वहां व्यवस्था करेंगे। आज शुरू हो गया। वो हमारी एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस में जाना, एम्बुलेंस के शीशे को खोल करके वहां पर बांटना, जिसको आए भोजन चाहिए भोजन ले जाओ, अपनी भी सावधानी और उन सबको भोजन भी हो जाए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी। जम्मू में एम्बुलेंस है, अभी तक खड़ी हुई थी, अब समय आ गया उसका उपयोग करने का। गांव में हम जा सकते हैं क्या? गांव में दवाइयां बांट सकते हैं क्या? हम आपको पैकेट बना के देंगे जो कोरोना के लिए फर्स्ट
94 ऑक्सीजन तक जो कारगर दवाई है, ऐसे दूर दराज के एरिया में अखनूर में कहीं डॉक्टर बिठाइए, पेशेंट को एम्बुलेंस से लाइए, उसका इलाज करिए, उसको दवाई दीजिए, घर पे भेज दीजिए। गांव में जाना पड़ेगा। गांव में जो ऐसी जो इसका इंक्यूबेशन हुआ है, जो एक्सपोजर हुआ है, जो फैला है, उसके कारण से बहुत बड़ी समस्या देश में आ जाएगी। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को हम बाकी सब काम भूल जाइए इस समय। सिर्फ और सिर्फ इस समय हम समाज में क्या काम कर सकते हैं, किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, अलग अलग समूह बना करके, अलग अलग ग्रुप बना करके हम किस तरह समाज की सेवा, समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कलेक्टिवली विचार करके काम करिए। उसमें से हमारा कार्यकर्तृत्व, उसमें से हमारा चिंतन, उसमें से हमारा सेवा भाव, उसी में से उजागर होगा, उसी में से कल्टीवेट होगा, और हम एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को विकसित कर सकेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। आप सोचिए, एक्टिव रहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम क्या दे सकते हैं। समाज के बड़े बड़े लोग चारों तरफ से सहायता देने के लिए तैयार है भारत विकास परिषद के। मैं जानता नहीं था, मेरे बहुत पुराने मित्र डॉक्टर अशोक और अनीता, कितने सालों, 35 साल के बाद उनका फोन आया, कहीं ढूंढ के फोन ढूंढ के, आप दिल्ली में? सूरज जी, हाँ मैं दिल्ली में हूं, हम कुछ करना चाहते हैं। अभी 50 कंसंट्रेट ऑक्सीजन के वो अभी भेजने वाले हैं 1-2 दिन में। हर कोई चाह रहा है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकूं। समाज के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आगे, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी जो गुड़गांव का सेंटर बन रहा है, एक IAS ऑफिसर मिले, बहुत पुराने मित्र मेरे हैदराबाद से, उन्होंने फोन किया, सूरज जी मैं, मेरे कुछ मित्र, हम कुछ करना चाहते हैं। मैंने श्याम जी का फोन कर दे दिया, 5 लाख इमीडिएटली भेज दिया, अभी 15 लाख रुपए और भेजेंगे वहां। अभी गुड़गांव में उन्होंने 7 लाख रुपए दे दिए। उनकी माता जी ने एक पूरा कमरा, उसमें बेड है, उसमें वेंटिलेटर है, उसमें ऑक्सीजन है, सारी चीजें, लगभग 30-40 लाख रुपए का वो बनेगा एक कमरा। माँ ने दे दिया, माँ के नाम से दे दिया। लोग दे रहे हैं किसी भी प्रकार। हम अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को, दानवीर लोगों को, ऐसे श्रेष्ठ लोगों को, सेवाभावी लोगों को फोन पर मिलके, भारत विकास परिषद ये काम कर रहा है, सर आप बताइए क्या कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जुटा करके और इस तरह के प्रोजेक्ट्स करना, यही सेवा का कार्य है। हर कस्बे में कोई न कोई डॉक्टर हमारे परिचित होंगे, बहुत डॉक्टर हमारे संपर्क में, परिचय में रहते हैं। उस डॉक्टर से निवेदन करके वहां पर एक क्लिनिक बना करके वो कोरोना पेशेंट्स को ऑन टेलीफोन या उनको देख करके उनको दवाई हम देंगे, दवाई की सप्लाई हम करेंगे। किसी भी प्रकार की कितनी भी महंगी दवाई चाहिएगी तो उस दवाई की सप्लाई हम करेंगे। दिल्ली में ऐसे लोग मिले हैं, परंतु हमको एक्टिव होना पड़ेगा, हमको सक्रिय होना पड़ेगा, और सक्रिय होकर के इस तरह की समस्याओं को, भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को नीचे से ऊपर तक तुरंत आनी चाहिए। हम भी बता सकें, पंजाब में इस तरह की गतिविधियां चल रही है, वहां पर आम लोगों का कहना यह है, वहां पर गांव के लोगों का यह कहना है, वहां पर शहरों में सेवा बस्तियों में रहने वाले लोगों का ऐसा परेशानी है। उन सारी परेशानी हम सबके साथ साझी होनी चाहिए और उसमें हम काम करने चाहिए, मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए। और मदद करके हम कैसे इस सारी, अभी नहीं, अगर मान लो तीसरी वेव आती है तो उसकी तैयारी पहले से करना। ऐसे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, उनके साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ विचारों का साझापन करके हम उस तीसरी वेव के लिए पहले से क्या क्या तैयारियां हो सकती है। एक सामाजिक संगठन होने के नाते हम कितने बड़े स्तर पर उस तैयारी को, इस बार हमारी चूक होगी, समझ नहीं आया हमको, लेकिन अगली बार की तैयारी में हम कैसे जुट सकते हैं। सामूहिकता, पूरा परिवार, अपना संघ परिवार, अपना जो परिवार है, उन सबके साथ मिलते हुए, उन सबके साथ साथ लेकर के कोई सामूहिक बड़े प्रोजेक्ट्स को तैयारी करनी है तो बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को पहले से तैयार करते हुए, ताकि आगे आने वाले इस कोरोना को हम जड़मूल से समाप्त कर सके भारत की धरती से। ऐसे मिलके पूरी ताकत से हमको और तैयारी करनी पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब अपने आप को तैयार करें, अपने को स्वस्थ रखें, अपने को सावधानी के साथ रख करके हम समाज की कैसे
और सेवा कर सकते हैं, समाज को जागरूक कर सकते हैं, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को कर सकते हैं, ऐसा आप सब सोचिए। मुझे लगता है कि एक ही विषय लिया मैंने, कुछ बिंदु उन पर स्ट्रेस किया है। नेचुरल कैलेमिटीज के समय में हम तन मन धन को अंतर आत्मा के साथ कैसे समाज के साथ साझा कर सकते हैं, यही कार्यकर्तृत्व है, यही कार्यकर्ता का धर्म है। इसी धर्म का पालन अब हम करें, इतना ही आप सबसे निवेदन है। सबसे नम्रता पूर्वक सब श्रेणी के सभी चेयरमैन, सभी कार्यकर्ता अपने सब उसको छोड़ करके सामूहिक रूप से हम योजना में शामिल हों और शामिल होकर के ये काम करें, इतना एक निवेदन है। इतना कह करके मैं अपनी कोई खट्टी मीठी कड़वी बात कही हो तो वो भूल जाइए।